नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक कहावत कही जाती है कि चौबे चले छब्बे बनने और दुबे बनकर लौट आए। दोस्तों, यही हाल मोदी की जांच एजेंसी ईडी का है। ईडी गई थी बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने, ईडी गई थी ममता बनर्जी को जेल में डालने, ईडी गई थी ममता बनर्जी की सरकार को गिराने। लेकिन क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने ईडी का वो हाल कर दिया कि ईडी बंगाल से दिल्ली चली आई और सुप्रीम कोर्ट में रोना धोना करने लगी। ईडी सुप्रीम कोर्ट में कहने लगी कि ममता बनर्जी ने सारे सबूत छीन लिए, ममता बनर्जी ने हमें मारने की कोशिश की, ममता बनर्जी ने हमें डराया धमकाया, ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसा लगा कि हमारी पिटाई हो जाएगी बंगाल में। इसीलिए हम साहब यहां से भाग आए बंगाल से और आपसे आपकी शरण में आ गए हैं। हमें सीबीआई जांच की अनुमति दे दीजिए, ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज कर लीजिए, ममता बनर्जी को जेल में डाल दीजिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी गिड़गिड़ाने लगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल कामयाब नहीं हुई। कहते भी है चालबाज की चल सकी, यहां न कोई चाल और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चालाकी बंगाल में नहीं चली। देखिए मोदी जी, वो बंगाल है, ममता बनर्जी का गढ़ है, ममता बनर्जी का किला है, जिसे आप ईडी सीबीआई के जरिए नहीं भेज सकते। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को जेल में डालने की पूरी कोशिश चल रही है। सारी जांच एजेंसियां लग गई हैं, अदालत को भी कहीं न कहीं थोड़ा सा दबाव डाला जा रहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दी है, ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें की है। तो क्या सच में ममता बनर्जी जेल चली जाएंगी? यह सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और हो भी सकता है, क्योंकि एक बार हमारे आजाद भारत के इतिहास में हमने देखा है मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल जाते हुए अरविंद केजरीवाल। अभी ज्यादा दिन का मामला नहीं है, दिल्ली चुनाव बिल्कुल नजदीक था, मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को उठाकर जेल में डाल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, यानी कि दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। यही प्लानिंग बंगाल में चल रही कि ममता बनर्जी को उठा करके जेल में डाल दिया जाए और भाजपा की सरकार बना लिया जाए। क्योंकि जब लीडर जेल में रहेगा तो उसके कार्यकर्ता इधर उधर भटक जाएंगे, उनके नेता भी टूट जाएंगे, खरीद लेंगे। यानी कि यही हथकंडा अपनाया जा रहा है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब ममता बनर्जी फायर हो गई है। लेकिन इधर ईडी सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दे रही है, इस रिपोर्ट को आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। बहुत ही दिलचस्प नजारा है, जहां पर ईडी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में। वैसे जैसे हम थाने में देखते हैं, दरोगा के सामने पीड़ित परिवार कहता ना, मुझको बहुत मारा, मुझे गालियां दी, मुझे घसीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। वैसी ही हरकतें ईडी सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता बनर्जी का सियासी ड्रामा, क्या ईडी के इस कदम से जेल जाएंगी बंगाल की सीएम? जरा देखिए, एबीपी न्यूज में खबर छपी है कि ईडी जिस प्लानिंग पर काम कर रही है, क्या सच में ममता बनर्जी जेल चली जाएंगी? अब मीडिया रिपोर्ट क्या कह रही है ईडी के बयान पर, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा भी है, ईडी ने ममता बनर्जी और राज्य अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। ईडी का आरोप है कि बंगाल सरकार ने कोयला घोटाले जांच में बाधा डाली और सबूत भी छीन लिए थे। देखिए यहां पर लिखा है, खबर में मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखा है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के कई बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ईडी का कहना है कि एक छापेमारी के दौरान उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई और सबूत छीन लिए गए। ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए लिखा भी है, ईडी ने बंगाल सरकार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। जरा गौर से देखिएगा, ईडी ने कहा कि बंगाल की सरकार ने हमारे साथ मारपीट की है, बंगाल की सरकार ने मुझे मारा पीटा है, मारने की या फिर कोशिश की है। कई राज्य के अधिकारी, पुलिस अधिकारी हमारे ऊपर टूट पड़े, हमें वहां से भागना पड़ा। देखिए लिखा भी है खबर में, ईडी की याचिका में कुल 6 लोगों और संस्थाओं को प्रतिवादी बनाया गया। किसे किसे बनाया गया है? पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को, राजीव कुमार डीजीपी को, मनोज कुमार वर्मा कोलकाता पुलिस कमिश्नर को, प्रियव्रत रॉय डीसीपी साउथ कोलकाता को, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को। याचिका में ईडी ने बताया कि प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। ईडी के अधिकारियों ने जो दस्तावेज जब्त किए थे उन्हें छीन लिया गया, अधिकारियों के लैपटॉप भी छीन लिए गए।
अब यहां पर ममता बनर्जी पर बहुत बड़ा और गंभीर आरोप ईडी सुप्रीम कोर्ट में लगा रही है। देखिए लिखा भी है खबर में, यहां पर देखिए लिखा है, याचिका में ईडी ने बताया कि प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस लेकर वहां पहुंच गई। ईडी के अधिकारियों ने जो दस्तावेज जब्त किए थे उन्हें छीन लिया गया। अधिकारियों के लैपटॉप भी जबरन ले लिए गए। ईडी अधिकारियों को धमकाया गया, उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई। ईडी का आरोप है कि यह चोरी, लूटपाट, डकैती और सबूतों से छेड़छाड़ का साफ मामला है। यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बताया। राज्य पुलिस से जबरन एफआईआर दर्ज करवाने का आरोप। अब दोस्तों ममता बनर्जी ने ईडी के कई अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज करवा दिया। तो ईडी कह रही है कि राज्य अधिकारियों पर जोर दबाव डालकर ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए लिखा भी है, ईडी ने यह भी कहा कि ईडी अधिकारियों को डराने के लिए राज्य पुलिस से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मामले में राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी शामिल है और ममता बनर्जी खुद गृह मंत्री भी है। इस वजह से ईडी राज्य पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने नहीं गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो सीबीआई को इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दे। साथ ही ममता बनर्जी को चेतावनी दी जाए कि वो भविष्य में ऐसी हरकतें ना करे। ईडी की याचिका में यह भी जिक्र किया गया है कि ममता बनर्जी पहले भी केंद्रीय एजेंसियों और यहां तक कि अदालतों पर दबाव बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई करती रही है। ईडी का कहना है कि इससे जांच प्रभावित होती है और कानून का उल्लंघन होता है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ईडी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रोना धोना मचा रही है। ईडी किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगा रही है, मारने पीटने तक का आरोप लगा दिया कि भाई ममता बनर्जी सरकार हमारे ऊपर आमदा हो गई, हमारे साथ मारपीट की कोशिश करने लगी, हमें वहां से भागना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को उठाकर जेल में डाल दिया जाए। ममता बनर्जी जेल चली जाएंगी, पार्टी टूट जाएगी और आसानी से सरकार भाजपा की बन जाएगी। दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है ना, वैसे वैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ जाता है। यह पहली बार नहीं है और यह आखिरी बार भी नहीं है, क्योंकि भाजपा ने ये जो खेल खेलना शुरू किया है, ये खेल भाजपा पर भी खेला जाएगा। कभी न कभी सत्ता बदलेगी तो जो ये ट्रेंड चला रहे ना कि विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया जाए, ईडी सीबीआई को लगा दिया जाए, तो भाई जिस दिन ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनका क्या हाल होगा। क्योंकि ईडी सीबीआई से विपक्ष का हर एक नेता परेशान है। ईडी सीबीआई का जो धौंस दिखाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है, इससे नेताओं में बड़ा हड़कंप है। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार इनका भरपूर इस्तेमाल कर रही है और सरकार बना रही है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।